एनपीए के बाद किस तरह से आम और खास आदमी का लोन माफ हो सकता है। साथियों, सबसे पहले तो एनपीए का मतलब समझेंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। वो कितने दिन के बाद एनपीए में कोई भी लोन जाता है, चाहे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, अन्य किसी भी तरह का, वो जाता है 92 दिन के बाद, 92 डेज के बाद। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको लोग 3 महीने कहते हैं। अब कुछ ये जैसे काले मिर्चे पर के झोला छाप यूट्यूबर है, इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं, ये लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं। मेरी टीम ने कोई वीडियो देखी होगी, बहुत से आदमी हमारे पास कमेंट करते हैं कि ये काला मिर्चा बता रहा है कि 3-4 ईएमआई, 3 ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो एक दे दो, वो एनपीए से बाहर निकल जाएगा। भाई, एक बार एनपीए का ठप्पा अगर लग गया तो एक ईएमआई देने से कभी बाहर नहीं निकलेगा। जब तक वो तीनों ईएमआई प्लस ब्याज, प्लेंटी, जुर्माने सहित उसको नहीं देंगे, तब तक वो एनपीए से बाहर नहीं निकलेगा। और अगर वो सारा पैसा हम आज तक का पे कर देंगे तो वो रेगुलर अकाउंट हो जाएगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको स्टैंडर्ड अकाउंट बोलते हैं और बैंकिंग की भाषा में उसको रेगुलर अकाउंट बोलते हैं। फिर एनपीए का कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, एनपीए होने के बाद आपका सिविल तो इंपैक्ट करेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा बहुत ज्यादा, लेकिन वो टाइमली अनुसार, जैसे जैसे आप टाइमली ईएमआई पे करते रहेंगे, आपका सिविल अप होना शुरू हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत से आदमी क्या करते हैं, एक ईएमआई रुक गई, 2 दे दी, 2 के बाद 1 रोक दी, फिर 1 दे दी, फिर 2 रोक दी। वो ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी लगातार तो 3 ईएमआई तो रुकी नहीं, 92 दिन तो है नहीं। अरे भाई, जिस दिन टोटल 92 दिन हो जाएंगे, 92 डे हो जाएंगे, उस दिन आपका लोन एनपीए में जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि बहुत से आदमी ऐसे हैं, 1.5 2 साल हो गए हैं, उनका एनपीए में ही नहीं गया। अरे वही लगी फटने, खरात लगी बटने, ऐसे कोई करात नहीं बांटता। जो कम अमाउंट है, ज्यादातर हमारे देखने में आया कि जो कम अमाउंट है उसको एनपीए में डालते ही नहीं। अब कम अमाउंट की डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है? भाई, किसी एनबीएफसी कंपनी के लिए तो 50,000 भी हैवी अमाउंट है और किसी बड़े बैंक के लिए 2 लाख रुपए भी लो अमाउंट है, थोड़ा अमाउंट है। तो हर लोन को एनपीए में नहीं डालते। क्या कारण है? भाई, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर सारे लोनों को एनपीए में डालेंगे, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, लोग एनपीए का रेशो देखते हैं। भाई, किसी का रेशो हो रहा हो 20%, 25%, तो उसका सबसे पहले सिविल जो है, जो इनका शेयर बाजार में लिस्टेड है, वो शेयर धड़ाम से नीचे गिरेगा। 100 रुपए का शेयर इनका कोई 2 रुपए में नहीं खरीदेगा। ये खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। अरे इनका भी सिविल है यार, जैसे आम आदमी का सिविल है, और वो ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाता तो उसका सिविल रॉन्ग हो जाता है, खराब हो जाता है डिफॉल्ट होने के बाद। ऐसे ही बैंकों का भी सिविल है। वो इनका सिविल किस चीज पे डिपेंड करता है? भाई, इन्होंने 100 आदमियों को लोन दिया तो कितने % आदमियों ने वापसी नहीं दिया। जब इनका बहुत ज्यादा आदमी पैसा वापसी नहीं देते तो इनका खुद भी सिविल डाउन होता है। ये भी आरबीआई से लोन लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं, जो उनका इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, जो आरबीआई से निर्धारित होता है। तो ये अपनी फाइनेंशियल डेथ नहीं करना चाहते, आपकी फाइनेंशियल डेथ करना चाहते हैं, अपनी नहीं करना चाहते। इसीलिए ये हर लोन को एनपीए में डालते ही नहीं, और ये चवन्नी छाप कुत्तों को पीछे लगा दिया जाता है। अब राइट ऑफ का मतलब क्या है? राइट ऑफ हमेशा 9 महीने के बाद होता है, 9 महीने से पहले नहीं होता। जरूरी नहीं है कि 9 महीने के बाद ये उसको राइट ऑफ करेंगे, इनकी मर्जी है, राइट्स है इनके पास के करें या ना करें। अब सवाल ये आता है कि लोन माफ हो जाता है।
अरे 10 रुपए का भी लोन माफ नहीं होता है। तो उठाए गए काले मिर्चे भिखमंगे, इनका बेरी की दुकान का पता नहीं। ये पहले भिखमंगे खुद ही चवन्नी छाप का काम कर रहे थे। ये तो ऐसे डॉक्टर बन गए भाई, किसी का अगर टीबी होगी, अब उसने टीबी की दवाई ले ली 9 महीने, उसको पता लगे टीबी में कौन सी दवाई लेते हैं, वो अपने आप को ही डॉक्टर समझने लगे। अरे नीम हकीम खतरा है जान यार। जो आदमी 500 रुपए लेके एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो वो ऐसा ही वो एडवाइस देगा। अरे भाई किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो हजारों रुपए फीस लगेगी, और झोला छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो 50 रुपए में ही ठीक कर देगा। कह रहा है 50 रुपए में मिलने की तो उसकी कोई फीस ही नहीं है। वो तो मिलने की तो कोई फीस ही नहीं ले रहा, दवाई के भी सिर्फ 50 रुपए ले रहा है, यानी मेडिसिन भी दे रहा है, मिलने की कोई फीस नहीं है, लेकिन उसमें जान जाने का भी खतरा है। ऐसे ही इन भिखमंगों का चक्कर है। तो ये लोगों को ये समझा रहे हैं 3 के बाद 1 EMI दे दो। अरे 3 के बाद 1 EMI दोगे तो बंक के बाड़े में जाएगी, वो ब्याज प्लेंटी जुर्माने में चली जाएगी। क्योंकि 3 के बाद जो है पहले के ऊपर ब्याज लगेगा, प्लेंटी लगेगी, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। 2 EMI डिफॉल्ट करी, ब्याज प्लेंटी जुर्माना। अबे 3 जब करती तो तीनों के ऊपर ब्याज प्लेंटी जुर्माना यार। वो ब्याज प्लेंटी जुर्माना लग के 3 के बाद इतना हो जाएगा कि जितनी चौथी किस्त आप भरोगे वो 1 EMI जितना हो जाएगा ब्याज प्लेंटी जुर्माना। ये चुप करके पैसे तो ले लेंगे, लेकिन उसको ब्याज प्लेंटी जुर्माने में कटा देंगे। तो इस तरीके से कभी भी लोन माफ नहीं होता, 10 रुपए का भी नहीं होता। वो ही लगी फटने, खरात लगी बटने, क्योंकि एनपीए का रेशियो बढ़ाने नहीं चाहते, खुद से नंगट हो जाएंगे, इसलिए उसको राइट ऑफ में डाल देते हैं। राइट ऑफ का मतलब है बट्टा खाता बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में। भाई ये पैसे मर गए, अब इनके कोई चांस नहीं आने के, तो इसको राइट ऑफ बोलते हैं। इस तरीके से बैंकिंग काम करती है। अपने राइट्स और अधिकार जान लें। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, आपका बिलेबल वारंट इश्यू हो जाएगा, फिर नॉन बिलेबल हो जाएगा, और उसके बाद भी इसको इग्नोर करेंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तब आपको 14 दिन के लिए कम से कम न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए जेल में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको ऊपर कहीं भी इन्होंने चेक बाउंस का केस किया, हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। डरे घबराए नहीं। उसकी क्या फीस है? आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है, अगर आप पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं। दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा भी हर स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में कब आ रहा हूं, ये जानने के लिए, पता करने के लिए, पर्सनल मीटिंग करने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, डज नॉट मैटर के 25 करोड़ का, 50 करोड़ का, कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आया, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, टेलीफोनिकली एडवाइस लेने का क्या प्रोसेस है,
या अपनी बेल करवाने का, जमानत करवाने का क्या प्रोसेस है, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर आया हुआ है 9306347314, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। ये नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।